रामायण की कहानी केवल एक राजा की गाथा नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और सत्य की जीत का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान विष्णु ने अधर्म का विनाश करने के लिए श्री राम के रूप में 7वां अवतार लिया था। पूरी रामायण को हम इन मुख्य चरणों कांडों में समझ सकते हैं। 1. बालकांड, जन्म और शिक्षा। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, पर कोई संतान नहीं थी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद 4 पुत्रों का जन्म हुआ: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। जनकपुर में शिव धनुष तोड़कर श्री राम ने माता सीता से विवाह किया। 2. अयोध्या कांड, वनवास। जब राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, तब रानी कैकेयी ने दासी मंथरा की बातों में आकर राजा से अपने 2 पुराने वचन मांगे। 1. भरत को राज्य मिले। 2. राम को 14 वर्ष का वनवास। पिता के वचन को निभाने के लिए राम खुशी खुशी वन चल दिए। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। 3. अरण्यकांड, शूर्पणखा और सीता हरण। वन में रावण की बहन शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण को रिझाने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इसका बदला लेने के लिए रावण ने छल से हिरण का रूप धरकर माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका की अशोक वाटिका में रखा। 4. किष्किंधा कांड, हनुमान जी से मिलन। सीता जी की खोज में राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान जी और वानर राज सुग्रीव से हुई। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को राजा बनाया और सुग्रीव ने अपनी वानर सेना सीता जी को खोजने के लिए भेजी। 5. सुंदर कांड, लंका में हनुमान। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। उन्होंने माता सीता को राम जी की मुद्रिका, अंगूठी दी और रावण को चेतावनी देते हुए पूरी लंका जला दी। यह कांड हनुमान जी की शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। 6. लंका कांड, युद्ध और विजय। वानर सेना ने समुद्र पर राम सेतु बनाया। लंका में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण ने मेघनाद को और श्री राम ने कुंभकर्ण तथा अंत में अहंकारी रावण का वध किया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और राम, सीता व लक्ष्मण अयोध्या लौटे। 7. उत्तरकांड, राम राज्य। अयोध्या लौटने पर श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन को आज भी राम राज्य, आदर्श शासन कहा जाता है, जहां प्रजा सुखी थी और कोई भेदभाव नहीं था। रामायण के विभिन्न प्रकार, जैसा आपके चित्र में पूछा गया है। वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन है, लेकिन समय के साथ इसके कई रूप सामने आए। 1. वाल्मीकि रामायण, मूल संस्कृत महाकाव्य। 2. श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित, सबसे लोकप्रिय। 3. कंब रामायण, तमिल भाषा में। 4. अध्यात्म रामायण, दार्शनिक रूप। 5. अद्भुत रामायण, माता सीता के शक्ति रूप का वर्णन। दुनिया भर में रामायण के 300 से अधिक संस्करण मौजूद हैं, जैसे थाईलैंड की रामकीन और विभीषण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों ने अलग अलग तरीके से श्री राम की सेवा की और हमें जीवन की बड़ी सीख दी। 1. संकट मोचन हनुमान, भक्ति की शक्ति। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि हृदय में अटूट श्रद्धा हो तो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। शक्तियों का स्मरण, बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने के कारण जब इंद्र ने उन पर प्रहार किया तो वे अपनी शक्तियां भूल गए थे। जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई, जिसके बाद उन्होंने समुद्र लांघने जैसा महान कार्य किया। निस्वार्थ सेवा, लंका विजय के बाद जब माता सीता ने उन्हें मोतियों की माला भेंट की तो हनुमान जी ने एक एक मोती तोड़कर देखा। जब पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा, जिसमें मेरे राम का नाम न हो वो मेरे किस काम का। उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया कि उनके हृदय में राम और सीता बसते हैं। 2. विभीषण, धर्म का मार्ग। विभीषण की कहानी बहुत कठिन निर्णय की कहानी है। वे राक्षस कुल में जन्मे थे और रावण के भाई थे, फिर भी उन्हें भक्त शिरोमणि कहा जाता है। सत्य का साथ, उन्होंने रावण को बार बार समझाया कि पराई स्त्री का हरण अधर्म है। जब रावण ने उन्हें लात मारकर लंका से निकाल दिया, तब उन्होंने कुल, परिवार के बजाय धर्म, सत्य को चुना और श्री राम की शरण में आए। विभीषण की सीख, उनकी कहानी सिखाती है कि इंसान अपने जन्म या परिवार से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और आचरण से बड़ा बनता है।